गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 7। दिस इज़ योर हिंदी रीडर बुक सुगंधा। आज इसका हम तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। 2 चैप्टर आपको करवा दिए हैं, आशा करते हैं कि आपको समझ आएंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका 3rd चैप्टर सिंदबाद। इसे लिखा है कन्हैयालाल नंदन जी ने, जो एक वरिष्ठ पत्रकार, साहित्यकार और मंचीय कवि और गीतकार भी रह चुके हैं। उन्होंने बहुत पुस्तकों का संपादन भी किया है और कहानी लेखन भी किया है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आपका 3rd चैप्टर। अरसा काफ़ी लंबा गुजर चुका था। सिंदबाद के मन में यह लहर बार बार दौड़ रही थी कि वह अपनी तिजारत को हिंदुस्तान तक फैला दे। तो इस कहानी में आपको सिंदबाद के बारे में बताया गया है कि उसने किस तरह से, पहले वह जहाजी सफ़र करता था, लेकिन जब उसने एक बार हवाई जहाज़ का सफ़र किया तो उसको क्या क्या परेशानियाँ उठानी पड़ी। उसने एक दिन तय कर ही लिया कि वह हिंदुस्तान जाएगा। उसने अपनी गठरियों में तिजारती सामान बांध लिया। वह बसरा के लिए रवाना होने ही वाला था कि उसके पास हिंदबाद दौड़ता हुआ आया। उसने सिंदबाद को मशवरा दिया कि अब उसे समुद्री जहाज़ से जाने की ज़रूरत नहीं है, अब तो हवाई जहाज़ से सफ़र करना चाहिए, वरना हिंदुस्तान के लोग निहायत पिछड़ा हुआ मानेंगे। सिंदबाद ने हिंदबाद का शुक्रिया अदा किया और सोच में पड़ गया कि हवाई सफ़र पता नहीं कैसा हो। उसे अपना पहला सफ़र याद आया। जहाज़ के कप्तान ने एक बहुत बड़े कछुए की पीठ को एक टापू समझकर उसे उस टापू पर उतार दिया था। इस बार सारी मुसीबतों से बचने के लिए सिंदबाद ने इंटरनेशनल एयरलाइंस के दरवाजे खटखटाए। एयरलाइंस की महिला बुकिंग अफसर ने सिंदबाद की पगड़ी की तरफ एक निगाह डाली और अपनी एयर कंडीशन मुस्कान के साथ सिंदबाद से तशरीफ़ रखने को कहकर अंदर चली गई। सिंदबाद को उसकी मुस्कान पसंद आई, लेकिन उसका इस तरह अंदर चले जाना सिंदबाद को अच्छा नहीं लगा। वह लौटी और सिंदबाद से पासपोर्ट की मांग करने लगी। सिंदबाद समझ ही नहीं पाया कि यह क्या भला है, क्योंकि वह पहली बार हवाई जहाज़ से सफ़र कर रहा था, तो उसको यह नहीं पता था कि पासपोर्ट होता क्या है। उसने एक नहीं 7 सफ़र किए थे, लेकिन कभी उससे पासपोर्ट नहीं मांगा गया था। सिंदबाद बोला, मेरा नाम सिंदबाद जहाज़ी है, मैं कई बार सफ़र कर चुका हूँ, किसी ने पासपोर्ट नहीं मांगा, यह क्या भला है। लड़की ने ग्लूकोज जली हुई मुस्कान से सिंदबाद को समझाया कि पासपोर्ट और हेल्थ परमिट के बिना आप अब सफ़र नहीं करना मुश्किल हो गया है। हार कर उसे यह इंतज़ाम करना पड़ा। बहरहाल सिंदबाद को एक दिन एक हवाई जहाज़ मुंबई एयरपोर्ट पर ले ही आया। उतरकर सिंदबाद एयर टर्मिनल पर अपने सामान का इंतज़ार करने लगा। सामान एक ट्रैक्टर पर लदा हुआ आया और सरकते हुए रबर के फट्टे पर पटक दिया गया। गठरियाँ कई थीं, एक में सोने के पुराने सिक्के बंधे थे। पोर्टर ने जो ही झटके के साथ गठरी को फट्टे की तरफ फेंका, सोने के सिक्के छर से बिखरकर फर्श पर घूमने लगे। तभी सफ़ेद वर्दी पहने कस्टम अफसरों का काफिला पता नहीं कहाँ से आनन फानन नमूनदार हुआ और सिंदबाद को सिक्के बटोरते देखकर घेर लिया। सिंदबाद ने घबराई हुई आवाज़ में ऐलान किया कि उसका नाम सिंदबाद जहाज़ी है। इस बार उसने समुद्री सफ़र ना करके हवाई जहाज़ की है, हवाई की यात्रा की है, यही गलती की। एक कस्टम अधिकारी आगे आकर बोला, शुक्रिया, लेकिन आपको सोना स्मगल करने के गुनाह में हमारे साथ पुलिस स्टेशन तक चलना होगा। गुनाह? शब्द सुना तो सिंदबाद के होश फाख्ता हो गए। मैंने कोई गुनाह नहीं किया, यह तो मेरी अपनी पूंजी है। मैं तिजारती आदमी हूँ, तिजारत के लिए अपने साथ अपनी रकम लेकर आया हूँ। सिंदबाद साहब बड़बड़ाते रहे और उन्हें पुलिस की हिफाजत में तहकीकात के लिए चलता कर दिया गया। काफ़ी जिल्लत तवालत के बाद जनाब सिंदबाद जहाज़ी साहब अपने सामान की गठरियों के साथ कस्टम से बाहर आ पाए। एक कुली ने उनका सामान टैक्सी में रखा और बोला, साहब बख्शीश। सिंदबाद को हैरत हुई कि हिंदुस्तान का आदमी भिखमंगा कैसे हो गया, यह तो सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश है। सिंदबाद ने कस्टम से बचे हुए अपने सिक्कों में से एक सिक्का कुली की तरफ बढ़ा दिया। सिंदबाद की टैक्सी बांद्रा हाईवे से होती हुई नरीमन पॉइंट की तरफ लपकती चली जा रही थी। बड़ा भीड़ भड़क्का हंगामाई आलम था। सिंदबाद सकते में, या इलाही ये माजरा क्या है। खैर टैक्सी मॉरवे बीच के पास मड द्वीप के सामने जा खड़ी हुई। सिंदबाद को लगा कि अब वह भटक रहा है, इसलिए टैक्सी वाले से नरमी से बोला, भाई मुझे प्यास लगी है, किसी चश्मे के पास ले चलो। टैक्सी वाला उसे जूहू के एक होटल में पटक गया। सिंदबाद का सामान उतारा गया और उसे लिफ्ट में चढ़ाकर ऊपर ले जाया जाने लगा। लिफ्ट का दरवाज़ा बंद होते ही सिंदबाद घबराया। लिफ्ट ऊपर को चल पड़ी। जितनी देर लिफ्ट ऊपर को चली, सिंदबाद की सांस रुकी रही। दरवाज़ा फिर खुला, जो जान में जान आई। बड़ी हिम्मत करके इशारे से बैरे से पूछा कि बैरे बोला है वेटर को, बैरे से पूछा कि क्या बला थी। बैरा बोला, लिफ्ट, ऊपर जाने की मशीन। सिंदबाद समझा कि बिल्कुल ऊपर।
खुदा के घर जाने की मशीन, कान पकड़ा कि अब कभी उसमें नहीं चढ़ेगा। शानो शौकत का तो वह आदि था ही। आलीशान होटल देखकर थोड़ी राहत मिली। तभी गलती से उसका हाथ एक बटन पर पड़ गया। अचानक कमरे में एक आवाज़ गूंजने लगी। सिंदबाद की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यह आवाज़ कैसे और कहाँ से आ रही है। उसने दहशत में कमरे में जितने भी बटन दिख रहे थे उन सबको दबा दिया। किसी के दबाने से बत्ती जली, किसी से पंखा चला, एक से घंटी भी बजी, एयर कंडीशनर जला। दरवाज़ा खोलकर बैरा अंदर आया। पूछा, जी साहब, बुलाया आपने? सिंदबाद पसीने पसीने हो रहा था। दहशत के मारे चेहरा सूख रहा था। बैरे को देखकर थोड़ी हिम्मत बंधी। उसी से पूछा, यह आवाज़ कहाँ से आ रही है? बैरे ने रेडियो का स्विच ऑफ कर दिया। आवाज़ बंद हो गई। सिंदबाद खिसियाना होकर तौलिए से अपना मुंह पोंछने लगा। उसने बैरे से कहा, मैं अपने वतन जाना चाहता हूँ। बैरे ने उसकी बुकिंग करा दी। कुछ देर बाद देखा कि सिंदबाद का सामान फिर से टैक्सी में रखा जा रहा है। सिंदबाद एक ही दिन में हिंदुस्तान से पनाह मांग गया। लौटकर एयरपोर्ट जाते हुए टैक्सी वाले ने पूछ लिया, आप यहाँ के रहने वाले हैं साहब? कैसा लगा हिंदुस्तान आपको? बस यह पूछना था कि सिंदबाद फट पड़ा। बोला, हिंदुस्तान की तरक्की से मैं आजीज़ आकर भाग रहा हूँ प्यारे। यहाँ वही नहीं मिलता जिसे मैं खोजने निकला था। टैक्सी वाले ने पूछा, आखिर क्या खोजने निकले थे आप? सिंदबाद बोल उठा, खोजने निकला था आदमी। सो यहाँ भी मशीनें बढ़ गईं, आदमी कम हो गया। हंगामा खेज ज़िंदगी है। दहशत हो रही है इन सबको देखकर। मैं अजंदों के बीच में रह आया, नहीं डरा, लेकिन इन मशीनों की बेजानियत को दूर से ही देखकर घबरा गया हूँ। एयरपोर्ट आ गया था। सिंदबाद हड़बड़ी में उतरा और अंदर चला गया। टैक्सी वाला गाड़ी लेकर आगे बढ़ गया। जब पीछे देखा तब सिंदबाद का सामान उसी की गाड़ी में रह गया था। वह सामान जमा करवाने के लिए पुलिस स्टेशन की ओर बढ़ा। अंदर ही अंदर सोच रहा था कि अगर ना जमा कराऊं, घोट जाऊं तो किसी को क्या पता चलेगा। टैक्सी वाला इसी उहाफों में था। उधर सिंदबाद का जहाज उड़ा जा रहा था। आप देखिए, इसमें आपके शब्दार्थ दिए गए हैं। सभी बच्चे शब्दार्थ समझेंगे और इनको अपनी कॉपी में करेंगे। अरसा कहा जाता है समय, तिजारत व्यापार या कारोबार। तो सिंदबाद जो था वो कारोबार के लिए गया था। मशवरा, राय या सलाह, निहायत, बिल्कुल या पूरी तरह। तशरीफ, बैठना, आनन फानन, जल्दी जल्दी। नमूनदार, प्रकट होना या सामने आना। उहाफो, दुविधा या असमंजस। काफिला, समूह, झुंड। माजरा, घटना। जिल्लत तवालत, बहुत ही बुरी तरह से अपमान होना। हिफाजत, सुरक्षा। हैरत, आश्चर्य या हैरानी। दहशत, डर या भय। अजीज़, तंग या परेशान। अजदाहो, अजगरो। हंगामा खेस, हलचल से भरी। बेजानियत, निर्जीवता, निष्प्राण होने का भाव। जान में जान आना, संतोष होना या तसल्ली होना। घोट जाना, हड़प लेना। होश फाख्ता होना, बहुत अधिक डर जाना। सभी बच्चे शब्दार्थ अपनी कॉपियों में करेंगे और आपकी कॉपी चेक करने के लिए मंगाए जाएंगे। थैंक यू।